पुस्तक का नाम फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। उन्होंने कहा, भगवान मैं आया, भगवान मैं डूब रहा हूँ, इस भवसागर से आप मेरा त्राण कीजिए अर्थात रक्षा कीजिए। भगवान का तो संकल्प ही है परित्राणाय साधूनाम अर्थात साधुओं का त्राण होता है, असाधुओं का नहीं। असाधुओं के त्राण के लिए भगवान के पास कोई फुर्सत नहीं है, कोई टाइम नहीं है और कोई मोहब्बत नहीं है। जो आदमी साधु संत नहीं है अर्थात साधु होकर भी पाप के गर्त में गिरते हुए चले जाते हैं, तो भगवान क्यों करेंगे मोहब्बत उनसे और क्यों प्यार करेंगे उनसे। एक सिद्धांत वाले उच्च आदर्शों वाले की ओर उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया और समर्थ गुरु उठकर खड़े हो गए। शादी के मंडप से वे भाग खड़े हुए। लोगों ने कहा कि पकड़ना उन्हें, पर समर्थ गुरु उनकी पकड़ से दूर भाग खड़े हुए। उनकी होने वाली बीवी का ब्याह दूसरे व्यक्ति से कर दिया गया। समर्थ गुरु रामदास जाने कहाँ चले गए। मित्रों, समर्थ गुरु रामदास कहाँ चले गए और जहाँ से हिंदुस्तान के अध्याय का नया इतिहास आरंभ हुआ। उन्होंने न जाने कितने शिवाजी तैयार कर दिए। महाराष्ट्र में उन्होंने न जाने कितने ज्ञान केंद्र, हनुमान मंदिरों की स्थापना किया। एक एक मुट्ठी अनाज घर घर से एकत्रित करके कितना अपार धन अर्जित किया और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शिवाजी की सेना में लगा दिया। शिवाजी के नाम से जो संग्राम चला उसके असली संचालक कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास का इतिहास भगवान का इतिहास है, आपका इतिहास है। औरों का इतिहास बंदरों का इतिहास है, शेरों का इतिहास है, चूहों का इतिहास है, जो केवल पेट के लिए जीते हैं, औलाद के लिए जीते हैं। हम और आप भी कोई भगवान के भक्त हैं? नहीं साहब, हम तो भगवान की शरण चाहते हैं। खाक चाहता है अभागा कहीं का, बस भक्ति के नाम पर चंदन चढ़ाता हुआ चला जाता है, माला घुमाता हुआ जाता है। नहीं साहब, हम तो बद्रीनाथ जाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, माला घुमाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं। ये कुछ नहीं, मात्र तू खेल खिलौने करता, मजाक करता और भगवान को अंगूठा दिखाता है। आपके ये पूजा करने के ढंग भगवान से दिल्लगीबाजी करने के समान है। पूजा करने के सही ढंग वे हैं जो समर्थ गुरु रामदास के पास आए थे। श्रेय और प्रेय मार्ग। मित्रों, पूजा करने के सही तरीके वे हैं जो भगवान की पुकार सुनने वालों ने अपनाए हैं। भगवान की पुकार सुनने वालों में से एक नाम जगतगुरु शंकराचार्य का भी है। एक और शंकराचार्य की माँ चाहती थी और ये कहती थी कि मेरा फूल सा छोकरा ब्याह करके गोरी बहू लाएगा और नाती पोते पैदा करेगा, कमाकर लाएगा, महल बनाएगा, कोठी बनाएगा, गाड़ी लाएगा और घर में पैसे इकट्ठे करेगा। एक और इस तरह शैतान वाला ख्वाब, पाप वाला ख्वाब, लोभ वाला ख्वाब, आकर्षण वाला ख्वाब था, दैत्य वाला ख्वाब था। तो दूसरी ओर शंकराचार्य के मन में देवत्व वाला ख्वाब था। भगवान ने शंकराचार्य के कान में इशारे से कहा, अरे अभागे, जिस काम के लिए कुत्ते और बिल्ली, मेढक और चूहे अपनी सारी जिंदगी खर्च कर देते हैं, वह तेरे लिए काफी नहीं है। तेरे लिए दूसरा रास्ता खुला है, उस ओर चल। शंकराचार्य ने अपनी माँ को समझाया, परंतु माँ की समझ में कहाँ और क्यों आने वाला था। उसकी समझ में तो यही आता था कि मुझे पोता चाहिए, पोते चाहिए, कोठी चाहिए। मित्रों, इन सब ख्वाबों को लात मारकर उठ खड़ा हुआ शंकराचार्य। कौन खड़ा हो गया? चारों धाम की स्थापना करने वाला शंकराचार्य। बौद्ध नास्तिकतावाद की जड़ें उखाड़कर हिंदुस्तान से बाहर करने वाला शंकराचार्य। उन दिनों बौद्धों का नास्तिकवाद हिंदुओं में लोगों के मन मस्तिष्क में घुसता हुआ चला जा रहा था। तब शंकराचार्य ने कहा था कि हिंदुस्तान में आस्तिकता जिंदा रहेगी, नास्तिकता को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। हिंदुस्तान से नास्तिकता को उन्होंने निकाल
बार किया। फिर वह कहाँ चली गई? चाइना चली गई, कोरिया चली गई, मलेशिया चली गई, जापान और बर्मा चली गई, श्रीलंका चली गई, कहीं भी चली गई, पर हिंदुस्तान से भाग गई। यह शंकराचार्य की हिम्मत थी। चारों धामों की स्थापना करके सारे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में पिरोने वाला वह शंकराचार्य, दिग्विजय करने वाला शंकराचार्य, अनूठे विचारों वाला शंकराचार्य अलग था। उसने भगवान की पुकार सुन ली थी। मित्रों, अगर शंकराचार्य ने भगवान की पुकार न सुनी होती तब बेटे यही होता जो हमारा आपका हुआ है। क्या होता? क्या हो जाता? 9 बेटे और 11 बेटियां होती। एक बच्चा गोद में बैठा होता तो एक सिर पर बैठा होता और एक माँ के पेट में। एक गालियां दे रहा होता, एक मूछें काट रहा होता और एक मारपीट कर रहा होता। आपके जैसे उनकी भी मिट्टी पलीत हो गई होती। लेकिन भगवान की पुकार को सुनने वाला शंकराचार्य उनकी कृपा से जीवन की दिशाओं को लेकर न जाने कहां से कहां चला गया। भजन इसी का नाम है जिसमें आदमी के जीवन की दिशाधारा बनाई जाती है, विचार बनाए जाते हैं और काम करने के तरीके बदले जाते हैं। इसी का नाम है भजन। भजन माला घुमाना नहीं है। भगवान की पुकार सुनने का नाम भजन है। भगवान की पुकार, मित्रों, भगवान की पुकार सुनने का प्रतिफल यही होता है। कितने मनुष्यों के भीतर भगवान की पुकार पैदा हुई है और किन किन सामाजिक परिस्थितियों में पैदा हुई है, जिन्होंने नियम के लिए, सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, कष्ट उठाए और दूसरों की नजरों में बेवकूफ कहलाए। अपने आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए, दुनिया में शांति कायम रखने के लिए, दुनिया में शालीनता कायम रखने के लिए, जिन्होंने अपने आप को, अपनी अक्ल को, अपनी ताकत को और अपनी संपत्ति को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे लोगों की संख्या की सारी तादाद लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी। भगवान की गाथाएं सुनाने के लिए मुझे उन सबके इतिहास सुनाने पड़ेंगे। आप सबकी कथा गाथा को भगवान की कथा गाथा मान सकते हैं। इसी तरह गांधी जी की कथा गाथा को यह कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि वह भगवान की कथा गाथा है। बुद्ध की, शंकराचार्य की कहानी कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वह भगवान की कथा गाथा है। दूसरे अन्य लोगों ने, जिन्होंने भी नेक जीवन, श्रेष्ठ जीवन जिया, आदर्श जीवन जिया, लोगों को प्रकाश देने वाला जीवन जिया, मित्रों, वे सारे के भगवान थे, क्योंकि उनके भीतर भगवान अवतरित हुआ होगा और भगवान ने भगवान की बाह पकड़ ली होगी। भगवान से उन्होंने कहा होगा कि हम आपके पीछे चलेंगे और आपकी छाया होकर रहेंगे। सभी देवता, सभी अवतार, साथियों, भगवान का हुक्म जिन लोगों ने माना वे सब आदमी भगवान के अवतार कहे जा सकते हैं, देवता कहे जा सकते हैं। और जिन लोगों ने भगवान को ठोकर मारी, माला भले ही घुमाते रहे, उन्हें मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप भगवान के भक्त हो सकते हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वह व्यक्ति भगवान की इज्जत करने वाला हो सकता है, भगवान पर विश्वास करने वाला हो सकता है, जो सारा दिन माला घुमाता है, सारा दिन भजन करता है, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी घिनौनी है जिसे देखकर घृणा आती है, नफरत होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं हो सकते, ना ही उनके अंदर भगवान अवतरित हो सकता है। भगवान के अवतार मन में अवतरित हुए हैं, हृदय में अवतरित हुए हैं, आदर्शवादी सिद्धांतों और श्रेष्ठ कर्मों के रूप में अवतरित हुए हैं। सृष्टि में हवा के रूप में, आंधी के रूप में निराकार भगवान व्याप्त है। हवाएं दिखाई नहीं देती, फिर भी अपना काम कर जाती हैं। इसी प्रकार निराकार भगवान है। गांधी जी के जमाने में एक हवा आई थी। गांधी जी आगे आगे चलते थे तो उनके पीछे पीछे सब चल पड़ते थे। गांधी जी अकेले थे
नहीं मित्रों, वे अकेले नहीं थे। हजारों लाखों आदमी उनके साथ काम करते थे। हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां, बलिदान, लाखों लोगों की तबाही, लाखों लोगों का गोली खाना आदि तरह तरह की मुसीबतों को झेलकर सबसे मिलकर उनका संग्राम हुआ। तब देश को आजादी मिली। मित्रों, इस देश में हर जमाने में एक ऐसी हवा चली है जिसमें दुनिया की दिशाधारा ही बदल दी। अन्यथा इस देश में नास्तिकवाद, अनाचारवाद फैल जाता। इन हवा को लेकर कौन आया? हवा के संदेश को लेकर कौन आया? संदेश लेकर के यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। तो क्या भगवान बुद्ध ने हिंदुस्तान का, शहरी एशिया का बेड़ा गर्क कर दिया था? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। यह काम पीछे वालों का, अनुयायियों का तो हो सकता है, पर भगवान बुद्ध का नहीं। बुद्ध भगवान अकेले क्या कर सकते थे? एक अकेला चना पहाड़ को नहीं फोड़ सकता। एक आंधी आती है, एक तूफान आता है, एक हवा आती है। जब आंधी आती है तो हमें आगे का काम दिखाई पड़ता है। सेना जब चढ़ाई करने जाती है तब एक विशेष रंग का झंडा आगे आगे फहराया हुआ चलता है और सैनिक बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जब चढ़ाई होती है तो झंडे के निशान आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वह झंडा तो लड़ाई नहीं लड़ता, लड़ने वाली फौज होती है। हवाएं कभी कभी आती हैं। ये हवाएं क्या काम करती हैं? ये हवाएं यह काम करती हैं कि असंख्य मनुष्य उपकार में लगे दिखाई पड़ते हैं। गांधी एक हवा थी, बुद्ध एक हवा थी, कृष्ण एक हवा थी, राम एक हवा थी। मित्रों, राम अकेले अगर रावण को मार सकते तो उन्होंने वहीं से क्यों नहीं मार दिया? नहीं साहब, अकेले राम नहीं कर सकते थे। हाँ बेटे, अकेले नहीं मार सकते थे। उन्हें रीछों की सेना लेनी पड़ी, बानरों की सेना लेनी पड़ी, जमीन पर सोना पड़ा, मनुष्य होकर रहना पड़ा, विभीषण को साथ लेना पड़ा, ढेरों के मनुष्यों को संग लेना पड़ा, तब एकत्रित सेना को लेकर रावण से युद्ध लड़ा। इस तरह से रावण का खात्मा हुआ। यह हवा थी एक जमाने में। फिजा बदल देती है अवतार। इसी तरह क्या कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते थे? अगर अकेले लड़ सकते तो पांडवों की खुशामद क्यों करते? पांडव बार बार यही कहते रहे कि हमें यह लड़ाई नहीं लड़नी है। वे हमारे रिश्तेदार हैं, हम तो भीख मांगकर खा लेंगे, दुकान चलाकर खा लेंगे, हमें राजपाट नहीं चाहिए, हमें लड़ाई से छुट्टी दीजिए, हमने अपने स्वजनों का खून खराबा नहीं होगा। फिर भी कृष्ण भगवान खुशामद करते रहे, नाराज होते रहे, गालियां सुनाते रहे और कहते रहे तुम्हें लड़ना चाहिए। कृष्ण अगर अकेले महाभारत का युद्ध लड़ सकते, कंस को मार सकते, असुरों को मार सकते, सभी आतताइयों को मार सकते, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सारे विश्व भर में निमंत्रण भेजकर सेनाओं को बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर अकेले ही गोवर्धन उठा सकते तो ग्वाल वालों की लाठी लगाने की क्या जरूरत थी? मित्रों, अकेला आदमी कितना कर सकता है? मैं किसी तरह से यह विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ कि एक व्यक्ति विशेष सारे के सारे समाज को रोक सकता है, बदल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये हवा है जिसे पैदा करने की कोई मशीन काम करती होगी। इस बात का समर्थन करने को मैं तैयार हूँ। इस हवा में बहुत से ढेरों आदमी घिरे होते हैं। इनके दिमाग और दिल का एक दिशा में चल पड़ते हैं, जैसे कि अपने आंदोलन में। आपके अपने इस आंदोलन में क्या एक आदमी संचालन करता है? नहीं, एक आदमी संचालन नहीं कर सकता। क्या एक आदमी नियम बनाने के लिए आश्वासन दे सकता है? नहीं, एक आदमी के बस की बात नहीं है। एक आदमी फिजा बदल सकता है, एक आदमी नया जमाना ला सकता है,